वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। विश्वास है, आशा है कि आप लोग पूर्व के जो गृह कार्य हम दिए हैं उसका आप लोग भलीभांति अध्ययन कर रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग अपने अपने सामने पाठ तृतीय सोमप्रभम अभ्यास प्रश्न संख्या 4 को खोलकर अपने सामने रखें ताकि समझने में सुविधा हो। आज हम लोग जो प्रश्न संख्या 4 अध्ययन करने जा रहे हैं वह व्याकरण का प्रश्न है। व्याकरण के जो संस्कृत का व्याकरण जो है, जो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण भाग है, उसके सम्यक अध्ययन के बिना हम संस्कृत विषय के पूर्ण तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण में जो प्रश्न आपको समझाया जाए उस पर ध्यान देंगे। चूँकि व्याकरण को विशेष रूप से समझा जाता है, समझा तो सभी विषयों को समझा जाता है, परंतु व्याकरण में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। देखेंगे लिखा हुआ प्रश्न में, उदाहरण मनुष्य प्रकृति प्रत्यय संयोगं कुरुता। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय का संयोग करना है, जोड़ना है। संयोग मतलब जोड़ना है। जो यहाँ जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, जो भी ये प्रत्यय है, लय प्रत्यय है। संस्कृत में एक लय प्रत्यय आता है। तो यह लय प्रत्यय, पहले ये हमको समझना अनिवार्य है कि लय प्रत्यय क्या होता है। इस लय प्रत्यय से भी पहले हमको समझना आवश्यक है कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय के विषय में हम पहले भी आप लोगों को बताए हुए हैं। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्यय जब भी प्रयोग होता है तो शब्द के पद के अंत में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार प्रत्यय के विषय में आप लोग समझ गए। तो यहाँ जो है लय प्रत्यय है, प्रत्यय के बहुत सारे भेद हैं। तो जिस समय हम व्याकरण का सम्यक अध्ययन करेंगे उस समय प्रत्यय के जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, महत्वपूर्ण भेद हैं, सबका हम बारी बारी से क्रमशः अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में जो प्रश्न आपको दिया हुआ है उसका हम फिलहाल अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि ये लय प्रत्यय क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये देखिए, लय प्रत्यय का प्रयोग धातु के अंत में होता है। किसके अंत में? धातु, क्रिया के अंत में। क्रिया और धातु एक ही होता है। धातु को हिंदी में क्रिया कहते हैं और क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। तो इस तरह से आप जान गए कि लय प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? धातु के अंत में। और कैसे धातु के अंत में? उपसर्ग युक्त धातु के अंत में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं।
प्रीफिक्स के विषय में तो आप जानते ही हैं, इंग्लिश तो आप पढ़ते हैं, प्रीफिक्स तो जानते हैं, प्रीफिक्स का प्रयोग कहाँ होता है। तो प्रीफिक्स का प्रयोग आपको वर्ड शब्द के शुरू में होता है। बस वही परिभाषा जो है संस्कृत में भी है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अप जोड़ मान जोड़ अपमान, अब आपको उपसर्ग हुआ है ना, और जोड़ सत्य बराबर असत्य, और आपको उपसर्ग हुआ तो लय प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग युक्त धातु के अंत में किया जाता है। ये समझ गए। और इस तरह से यहां देखेंगे जब क्रिया जो है ना, वाक्य में जब दो क्रियाएं हो तो प्रथम क्रिया में लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे वह हंसकर जाता है, सविहस्य गच्छति। अब देखेंगे यहां, अब हम ये उपसर्ग धातु और प्रत्यय, आ क्या है यहां उपसर्ग, गम क्या है धातु, और लय क्या है प्रत्यय है। इस तीनों को जोड़ने से एक नया शब्द क्या बनेगा। देखिए, इस तीनों को जोड़ने से एक नया शब्द बनेगा, आ जोड़ गम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ लय बराबर आगत्य। अब देखेंगे यहाँ आ तो जीव का क्यों हो गया, यहाँ ये गम जो है गत में बदल गया, और यहाँ जो आधा नौ और आधा पौ जो है इसका लोप हो गया, समाप्त हो गया। कहां समाप्त हो गया, जब एक नया शब्द बनेगा वहां समाप्त हो जाएगा। आधा नौ और आधा पौ का लोप हो गया, बच क्या गया, य जो का क्यों यहां हो गया, अर्थात आगत्य। अब देखिए दूसरा है सम जोड़ पूज जोड़ लय। ये इस तीनों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द क्या बनेगा, एक नया शब्द बनेगा समपूज्य। यहां सम आपको उपसर्ग हो गया, पूज क्या है यहाँ धातु हो गया, और यहाँ आधा लो और आधा पौ का लोप हो गया, बच गया य संपूज्य। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ये क जो है अधि जोड़ गम जोड़ लय, तो अधि तो जो का क्यों होगा यहाँ अधि। अब गम है, गम को लिखेंगे आधा ग आधा नौ। अब यहाँ पर क्या लोप हो जाएगा, आधा नौ और आधा पौ लोप हो जाएगा, बच क्या जाएगा य, अधिगम्य बन गया। अब देखिए ख में दिया है वी जोड़ हा जोड़ लय, वी तो ज्यो का त्यों हो गया, ये हा भी ज्यो का त्यों हो गया, आधा लो और आधा पौ का लोप हो गया, बच गया य विहाय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ग में जो नीर जोड़ गम जोड़ लय बराबर क्या हो गया होगा, नी यहाँ क्यों का क्यों लिखे, यहाँ ये रो जो है इसको आधा र कहते हैं, व्यंजनांत है, व्यंजन के अंत में जो प्रयोग होता है उसे व्यंजनांत कहते हैं, इसको हिंदी में हलंत कहते हैं। तो नी ये ग और म है,
आधा म हो जाएगा और साथ ही ये र जो है यहाँ रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा और यह जो ल और प का लोप हो जाएगा, बच क्या जाएगा य निर्गम्य। इस तरह से बी जोड़ हर्ष जोड़ लय, बी आपका उपसर्ग ज्यों का त्यों, आइए उसके बाद धातु है तो धातु ज्यों का त्यों आधा स के रूप में प्रयुक्त करेंगे, आधा ल और आधा प का लोप होगा, बच जाएगा य विहस्य। आगे देखेंगे प्र जोड़ क्लीप जोड़ लय लय प्रत्यय, प्र जो है ज्यों का त्यों, अब यहाँ पर क्रीप जो है ज्यों का त्यों आधा प के रूप में प्रयुक्त करेंगे और यह जो है यहाँ पर लिख देंगे आधा ल और आधा प का लोप हो गया। अंत में सम जोड़ बुध जोड़ लय, क्या ये होगा तो सम जो है ज्यों का त्यों लिखेंगे, है ना, उसके बाद बुद्ध है, अब यहाँ आधा ल और आधा प हटा देंगे और यह बच जाएगा तो यह यहाँ देंगे संबुद्ध्य, यहाँ हर्षकार दे दिए संबुद्ध्य। ठीक है, इस प्रकार आप प्रश्न 4 जो है भली भांति समझ गए होंगे। अगले दिन आज हम प्रश्न 4 ही तक अध्ययन करेंगे किए हैं, अगले दिन हम प्रश्न 5 से आगे बढ़ेंगे। इसको आप समझते हुए आप फेयर के कॉपी में इसको लिपिबद्ध कर लेंगे और प्रश्नोत्तर गृह कार्य के रूप में प्रश्नोत्तर जो दिए हैं उसको याद करते रहेंगे। धन्यवाद।